ओके, तो अभी हमें आज की क्लास के अंदर देखना है कि कैसे हम मैथ एक्सप्रेशंस की मदद से मैथ के एक्सप्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं और काम कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ आप लोगों का। मॉड्यूल 2 के अंदर आज हमारी क्लास 23 है और क्लास 23 के अंदर मैं इसको VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा index.html की और स्ट्रक्चर लिख देंगे बेसिकली। और यहाँ पर मैंने बनाया script.js। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर script.js को कनेक्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग। सही, अब मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट क्लास 3। कौन सी क्लास है हमारी आज? 23 23rd आज हमारी क्लास है। जावास्क्रिप्ट की 3rd क्लास है। सही है। अरे चेंज क्यों नहीं हो रहा? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। अभी जो है हम मैथ एक्सप्रेशंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मैथ एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट में मैथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया वॉर a इक्वल्स टू 19। मैंने यहाँ पर क्या बनाया? यानी कि a के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? 19 स्टोर किया है। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट कर देता हूँ a को। मैंने अभी किसको अलर्ट किया है? तो पॉपअप में क्या शो होना चाहिए? 19 शो होना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, क्या शो हो रहा है? ओके, हो गया। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके बाद अब देखते हैं कैसे एक्सप्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इसके अंदर माइनस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? मैंने लिखा a-8। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? a-8। ओके, अब a-8 हमारे पास जो है इसका आउटपुट क्या आएगा ये बताइए। 11। क्या आउटपुट आएगा? 11। ओके, सही। 2 मिनट में यहाँ पर टाइम चेक कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अभी जो है हम लोगों ने क्या किया है, -8 किया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 11। बिल्कुल सही। अब जो है हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद देखना है प्लस। अब प्लस से क्या होगा? 19 में 8 प्लस हो जाएगा। आरएस बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 27। 78। 27। सॉरी, 27 आएगा। ओके,
चेक करते हैं अब 27 आ रहा है। यस। सही। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? डिवाइड में स्लैश लिखेंगे। बिल्कुल सही, स्लैश लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा स्लैश। अब स्लैश का आउटपुट क्या आएगा? सही है। सर इसमें ए है कितना? ए है 19। आप देखें ना ऊपर मैंने वेरिएबल तो बनाया हुआ है। काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर 2.375। कब करोगी, कब करोगी? ओके हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास a डिवाइड बाई 8 हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 डिवाइड बाई 4, इसका आउटपुट क्या आएगा आर ये बता दें। सिंपल है, हमें क्या करना है, 2 को 4 से डिवाइड करना है। 8 आएगा। 2 2 इस तरीके से होगा, 2 2 जा 4 और ये हो गया क्रॉस। ये चीज समझ आई? यस। इसी तरीके से होती है ना डिविजन। अब यहाँ पर जो है ना, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई के लिए स्टार लिखेंगे। क्या कह रहे हैं आप? शिफ्ट और 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई के लिए। यानी कि हम लोग को स्टार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए। अगर मैंने लिखा 2 स्टार 4, मैंने क्या लिखा है आरिस? 2 स्टार 4। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आउटपुट क्या होगा? 2 4 से क्या होता है? 8 8 होता है। तो हमारे पास अलर्ट में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या आ रहा है आउटपुट? 8 ये चीज समझ आई आपको? फ्रंट एंड में तो करना भी तो बताया, फ्रंट एंड वाइट के ऐप मैंने बनाया है अभी गिटहब। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, ए को 4 कर देता हूँ। मैंने ए को क्या कर दिया? अब इसका आउटपुट क्या होगा आप बताइए? 16 16, बिल्कुल सही। रिफ्रेश करते हैं, 16 आ गया आंसर। बिल्कुल सही आरएस, बेहतरीन, फास्ट आंसर। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 3 ए की वैल्यू है और मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बाय 9। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 27 बिल्कुल सही। 27 अच्छा चलें, अब थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाते हैं। सही से नोटिस करिएगा और देखिएगा क्या काम हो रहा है। सही है, तो कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 24 और 17 17 चेक करते हैं। और आप बताइए शुएब? 8। 8 आएगा आंसर। यस। चलें, अब मैं थोड़ा सा काउंटिंग करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। सही है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? सर 5 8 से क्या होता है? 16 8 1
64 होता है। ओके, सबसे पहले सर आ जाएगा 87। आपका 87 है। यस चलें, सबसे पहले क्या होगा ये बताइएगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर 4, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 64, उसके बाद 2 - 9 होगा, यानी कि 2 सर माइनस, जी बोलें। यहाँ पे 4 नहीं आ सकता क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस ये दोनों 2 कट जाएंगे आपस में, 0 आंसर आ जाएगा। 0 आंसर आएगा। नहीं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये माइनस प्लस होके माइनस हो जाएंगे, तो ये तो आपस में ही खत्म हो गए, कट हो कैसे गया। माइनस प्लस होगा? माइनस प्लस नहीं होगा ये माइनस माइनस का 5 माइनस का 2 + 2 नहीं है। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ मैंने 4 लिखा, 64 लिखा, 2 - 9 कितना होता है? 7 माइनस का 7 आएगा। अब माइनस का 7 + 64 चेक करते हैं। -7 + 64, इसका आंसर क्या आ रहा है? 57। अब 57 - 4, 57 - 4 कितना होता है? 53। 53। रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+Shift+R, क्या आउटपुट आ रहा है? सेव करेंगे हम फाइल को Ctrl+S से, और यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करेंगे क्या आ रहा है आउटपुट। 53। समझ आया कैसे हो रहा है? यस। कैसे हो रहा है? पहले उन्होंने ब्रैकेट सॉल्व की है। यानी कि बोर्ड मास रूल अप्लाई हो रहा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी बचपन में बोर्ड मास रूल। यस बोर्ड मास रूल में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट आता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, फिर उसके बाद इसी तरीके से वो वर्क करता है। यस सिंपल है। और यही हमारे पास था बोर्ड मास। आप लोगों को समझाना यही था कि बोर्ड मास रूल क्या होता है। अब इसके अंदर एक और थोड़ी सी अच्छी सी इक्वेशन हम निकालते हैं। RS, आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइएगा अब, और मुझे बताइएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। सही है, ये मैंने लिखा। चलें सही से देखिएगा आप लोग। उसके बाद ये लिखते हैं हम, उसके बाद हम हाँ ये लिखते हैं। चलिए बताइए अब इसका आउटपुट। हाँ अब इसका आउटपुट बताइए। 44। सर 364। जी क्या कह रही हैं? 364 आपका है 364, आप कह रही हैं 364, और RS आप बताइए। 56 RS का आंसर है 56, और आप शुएब आपका 44। 44। लेट्स चेक इट आउट। अब सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा, यानी कि 56 इसका आउटपुट आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 12 + 12 कितना हो गया? 24। सही है, 24 × 1 होगा, कितना हो जाएगा? 24 ही रहेगा वो। अब 56 - 24 होगा। 56 माइनस क्या होगा? 24। अब इसका आउटपुट आ रहा है 32। आउटपुट क्या आना चाहिए? 32। आप लोगों का तो ऐसा आंसर नहीं, चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करेंगे भाई Ctrl+Shift+R, क्या आ रहा है आउटपुट? 56। अब हार आप क्या नाम है आपका? आरिस। अब आप आरिस बताइए इसका आउटपुट 56 किस तरीके से आया? आपने किस तरीके से काउंट किया ये बता दें। हेलो सर 5 7 56 और 9 सॉरी 8 7 56 तो होता है। 8 7 क्या होता है? सबसे पहले ये चेक करते हैं। 8 × 7 56 होता है। उसके बाद होना क्या चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होना चाहिए था। और ये 12 12 0 हो गया, -12 और +12 0, और 0 × 1। अरे नहीं ना, माइनस प्लस नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये वाला मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 56 आ गया। अब आएगा, अब होना ये चाहिए। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ पर 56 आ गया, -12 + 12 हो गया, यहाँ तक आ गया। उसके अगले स्टेप में 56 -24 हो गया, क्योंकि एडिशन पहले होता है। फिर उसके आखिरी स्टेप में 56 - 24 32 होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन इसका स्टेप हम निकालते हैं किस तरीके से हुआ ये। 56 आ रहा है। ओके, ये देखें क्या कर रही है। 12 × 1 कर रहे हैं, 8 × 7 कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, मैंने लिखा प्रॉब्लम, क्या हुआ, चलिए छोड़ें इसको, अभी दूसरा करते हैं यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अब बताइए, इसका आउटपुट क्या होगा। जल्दी, सिंपल है ये। थ्री 311 होगा। यस। और आप बताइए, बताइए। 9 बोलो। -9। -9। वैसे अभी इन लोगों को तुम पढ़ा दो, सही है, इन लोगों को भी तुम लोग क्या पढ़ लो। -1। ऐसे बस एक वेबसाइट बनवा दो, स्क्रीन शेयर करके अपने पास गूगल मीटिंग से, ऐसे करके। -1 -1। आप भी -1 कह रही हैं। यस। यस माइनस का 1 है या प्लस का 1 हो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बताइए। नेगेटिव। -1 चेक कर लें दोबारा, एक बार सही से चेक करें। -1। -1, आप भी -1 कह रहे हैं। सही है, मुझे लग रहा है किसी ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग चलाएं थोड़ा सा। अब चलें, ये हो गया, ये चीज समझ आ गई, मैथ एक्सप्रेशंस किस किस टाइप्स के होते हैं। अब इसमें दो मिस्टीरियस टाइप्स हैं जो हम लोग को पता नहीं है, वो इसके अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अब वो दो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ये वाला साइन और ये वाला साइन। तो आप लोग सबसे पहले देख लें, और आप लोग इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वाला साइन क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, परसेंटेज परसेंट। उसके बाद वाला साइन क्या कहते हैं उसको, परसेंट। मल्टीप्लाई स्केयर। अब आप लोगों की क्लास जो होगी ना, वो सैटरडे संडे को होगी। सैटरडे संडे को 8 से 10 आपको आना, यानी कि आप लोगों की जो क्लास होगी 8 से 10 सैटरडे संडे को। इस सैटरडे संडे तो मुहर्रम है, इस वजह से क्लास नहीं होगी, अगले सैटरडे संडे से। ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे घूमो ताकि घूमो। और आप असाइनमेंट निकालें जो हम लोग को देंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले फर्स्ट वाला आप लोगों को समझ आ गया, ये क्या है, परसेंटेज। ये क्या है, परसेंटेज। अच्छा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। अब आप लोग बिना इंटरनेट का यूज़ करें, इसका आउटपुट सोचें क्या हो सकता है बिना इंटरनेट का। बस आप लोग यहाँ पर देखें, कोई भी इंटरनेट का यूज़ नहीं करेगा। सर ए की वैल्यू 3 है। हाँ, ए की वैल्यू 3, आप समझ लें ए की वैल्यू है 16 है।
जल्दी बताइए, बिना इंटरनेट का यूज करें, इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप लोग अभी। 1.28 1 28 देख लें। अच्छा, अब शुएब आप बताएं, बिना इंटरनेट के यूज करें, अगर किसी का भी इंटरनेट से जवाब है तो। एक ही वैल्यू आपने 16 कर दिया ना। हाँ, एक ही वैल्यू 16 है। चलिए, सब इन्हें इंटरनेट यूज कर लिया। अब ये सवाल को हम चेंज करेंगे। अब ये वाला सवाल का आउटपुट बताइए जल्दी से। अगर आप देर से बता रहे हैं, मतलब आप लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जीरो क्या आएगा आउटपुट? 76 76 आपका आउटपुट। और आपका क्या नाम है आपका? शुएब, आप बताइए। 76 आपका ये मीटिंग है 76। और आप आरिज? 76 चलें, आपने भी देख के कॉपी पेस्ट कर दिया। चलें, अब देखते हैं सही आउटपुट। रिफ्रेश करेंगे, आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो 0 जीरो। अब जीरो 0 जीरो क्यों आ रहा है वो देखें। इसमें इस मॉड्यूलस, इसको हम सबसे पहले मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस अब मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर निकाल के देता है। वो क्या निकाल के देता है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है वो देखें। अगर मैंने डिवाइड किया, किसको किससे डिवाइड किया? 2 को 16 से डिवाइड किया। किसको किससे डिवाइड किया? 2 पर 16 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर 2 8 से 16 होता है ना, यस तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो 0 जीरो, यानी कुछ नहीं बचेगा ना। तो इस वजह से इसका ये जो आखिरी चीज आ रही है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर आउटपुट। रिमाइंडर परसेंटेज से आता है। किससे आता है रिमाइंडर? परसेंटेज से। अब एक और चीज है, एक्सपोनेंट। क्या चीज है? एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई में लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आउटपुट कोई बिना इंटरनेट यूज करे, मैं बार बार कह रहा हूँ बिना इंटरनेट यूज करे बता दें। 4। और आप आरिज? 4 अरीशा फातिमा, आपने इंटरनेट यूज किया है? तो बताएं, जल्दी बताएं। 8 8 आएगा इसका आउटपुट। सही है, देख लें 8 आएगा। कैसे आएगा ये 8, ये बताइए। सर 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। और अरीशा फातिमा, आप तो बताएं। आपने कहा 8 आएगा, तो कैसे आएगा ये तो बताएं। हाँ, 2 एक्सपोनेंट 4 2 एक्सपोनेंट 4 का मतलब ये होता है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आउटपुट होगा 4। क्या होगा? लेकिन यहाँ पर अभी ये नहीं होगा शायद। हाँ, ये सही है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ। 4 आ रहा है इसका आउटपुट। यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, उसका आउटपुट क्या आएगा? 8 इसका आउटपुट क्या आएगा ये बताइए। 16 16 आएगा, देख लें। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं हो रहा है यहाँ पर। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 256 256 आएगा। टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256
चलें देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है। 64 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना होता है? 128, सॉरी 64 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 256। 256। सही 256 आ गया। आरएस ये 4 बार 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है। सही है। ये चीज आप लोगों को समझ आई? ये मैथ एक्सप्रेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यस सर, ये कैलकुलेटर बनाते हुए यूज होते हैं ना? जी, हम इस तरीके से इसको कैलकुलेटर बनाते वक्त भी यूज कर सकते हैं। आप बताएं इसके आगे आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई कि नहीं? यस आरएस यस नो सर, क्या चीज नहीं समझ आई आपको? सर, मुझे तो आ गई। आ गई? अच्छा सही है। अरीशा फातिमा आपको सर, आ गई। देख लें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, अब जो है हम लोग यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया वॉर ए इक्वल्स टू, या मैं वॉर नम 1 इक्वल्स टू 18, उसके बाद वॉर नम 2 इक्वल्स टू 4। सही। सबसे पहले आप देखें आप लोग क्या होगा। मैंने अलर्ट किया, मैंने यहाँ पर वॉर नम 3 बना लिया। नम 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नम 1 को मैं नम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सही है। चले माइनस कर देता हूँ, फिर इसको मैं प्लस करता हूँ 8 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और मैंने उसके बाद लिखा एक्सपोनेंट 2, उसके बाद मैंने लिखा ये लिख के मैंने लिख दिया 2, नहीं 6 लिख देते हैं, नहीं 6 नहीं 8 लिख देते हैं। चले भाई, इंटरनेट यूज़ कर लिया आप लोगों ने, यूज़ कर लिया। अरीशा फातिमा आपने यूज़ कर लिया, आपकी कीबोर्ड की आवाज़ आ गई। बिना इंटरनेट यूज़ करके बताए ना, फ़ायदा क्या? हम लोग पढ़ना ही यही है। कोशिश करें, अगर नहीं होगा फ़ायदा है, आप लोगों को समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है। डायरेक्ट इंटरनेट से बताएंगे तो समझ क्या आएगा? जल्दी बताएं, जल्दी। इलेवन क्या आएगा? 11 11। देख लें इंटरनेट का आंसर तो नहीं है। नहीं, अगर इंटरनेट यूज करते तो आपको कीबोर्ड पर पसंद आ जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे नहवा बना के दिखा, यूट्यूब पे नहवा बना के दिखा, नीचे लगा के ले ये लगा के ले। सही है। अब आप कह रही 11, आरएस आप बताएं। सर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। चलें 0 शुएब आपका आंसर। आरएस आप बताएं। 22 22। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नम 1 माइनस नम 2 होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? 14 14 बिल्कुल सही। उसके बाद हमें 14 8 उसके बाद हम लोगों को 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्या करना 22 है? हाँ पहले यहाँ पर देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? 16 16 आएगा। तो 16 इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा।
सही है। उसके बाद हमारे पास जब ये अब ये जो है 16 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है।